क्या कहा माँ? मैं इस कलूटी लड़की से शादी करूँगा? उसे देखकर गांव वाले क्या कहेंगे? मेरे दोस्त क्या कहेंगे? इससे अच्छा तो आप मुझे जहर देकर ही मार देते। विनीत रोने लगता है। बेटा, तुम्हें यह रिश्ता करना ही पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे पिताजी लकीर के फ़कीर हैं। उन्होंने रामफल को वचन दिया है। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। विनीत की मां नंदा रोने लगती है। विनीत की शादी उसके बाबूजी दीनदयाल पासी के गांव के रामफल की बेटी सुनैना से कराए हैं। सुनैना की मां बचपन में ही गुजर गई थी। सुनैना का रंग सांवला था लेकिन मन साफ था और इसके साथ साथ वो हर एक काम में पारंगत थी। पूरे गांव वाले सुनैना की तारीफ करते थकते नहीं थे। लेकिन सुनैना का सांवला रंग उसके लिए सबसे बड़ी मुश्किल थी। किंतु सुनैना ने कभी भी ईश्वर के इस फैसले का विरोध नहीं किया। वो चाहती थी कि हमेशा अपने बाबूजी के साथ रहे और उनकी देखभाल करे। लेकिन एक पिता की चिंता तो तभी शुरू हो जाती है जब उसके घर बेटी पैदा होती है। वह सोचने लग जाता है कि उसकी बेटी का विवाह कैसे होगा, कहाँ होगा। सुनैना के घर तो रिश्ते बहुत आए, लगभग 1.5 दर्जन के करीब। किंतु कुछ लोग सांवले रंग की वजह से चले जाते तो कुछ लोग सांवले रंग को धन के तराजू में तौल कर लेना चाहते थे। लेकिन दुर्भाग्यवश रामफल लोगों की ये इच्छाएं पूरी करने में असमर्थ था। कैसा है आज का समाज, जो बाहरी सुंदरता को पाना चाहता है लेकिन आंतरिक सुंदरता से उसे कोई सरोकार नहीं। लड़की पैसे से धनी तो होनी चाहिए किंतु गुणों से धनी को कोई नहीं चाहता। विनीत के बाबूजी दीनदयाल और सुनैना के बाबूजी रामफल स्कूल में साथ साथ पढ़ते थे। जब दीनदयाल जी को रामफल की परेशानी का आभास हुआ तो वो अपने दोस्त की चिंता को मिटाने के लिए तुरंत दौड़े आए और अपने बेटे विनीत से बिना पूछे उसका रिश्ता सुनैना से तय कराए। लेकिन विनीत को ये रिश्ता नामंजूर था। वो नहीं चाहता था कि सुनैना की शादी उससे हो। लेकिन बाबूजी के दबाव में आकर विनीत को शादी करनी पड़ी। शादी के बाद सुनैना विनीत के घर आ गई। विनीत ने अपने पिताजी से शादी के लिए यह शर्त रखी थी कि शादी में आप किसी को निमंत्रित नहीं करोगे बल्कि चुपचाप मंदिर में शादी करवा दोगे। बेटे के इस शर्त के आगे दीनदयाल जी को हारना पड़ा और बिना रिश्तेदारों के शादी हो गई। विनीत की मां नंदा नाम से तो देवी थी लेकिन वास्तव में कुछ और। नंदा ने जब देखा कि उसके पति दीनदयाल किसी काम से बाहर चले गए हैं और बेटा भी बाला फेंक कर बाहर भाग गया, बहू अकेली दरवाजे पर खड़ी है, तो नंदा तमक कर बोली, अरे ओ डायन, वहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या ताक रही है? अब मुझे तेरी जैसी कलूटी की आरती करनी पड़ेगी। सुनैना अवाक रह जाती और सारी बात समझ जाती है कि विनीत माला फेंक कर क्यों गया और क्यों सास उसे दुत्कार रही है। सुनैना रोने लगती है। तभी नंदा का गुस्सा चौथे आसमान पर चला जाता है और तमक कर कहती है, अरे ओ कुलच्छनी, यहाँ खड़ी होकर क्या अपने बाप को रो रही है जिसने दहेज में एक धैला तक नहीं दिया और ऊपर से इस अमावस की रात को हमारे गले बांध दिया। नंदा सुबक कर कहती है, माँ जी, मेरे पिताजी को कुछ मत कहिए। वो नंदा बीच में से ही बात काटते हुए, तो अब ये कागड़ी बोलती भी है। सुन कलूटी, तेरी औकात इस घर में नौकर जैसी है और खबरदार मुझे माँ जी कहा तो। इसी बीच दीनदयाल जी घर आ जाते हैं और नंदा एकदम चुप खड़ी हो जाती है। तब दीनदयाल जी बोलते हैं, अरे बहू, अभी तक दरवाजे पर खड़ी है? और नंदा की ओर देखते हैं। नंदा एकदम बदल जाती है और कहती है, जी मैं भी बहू से कह रही हूँ कि अंदर आ जाओ, पर शायद इसको अंदर की हवा फब नहीं रही, इसलिए बेचारी आंगन में खड़ी हो गई। क्यों बहू, मैं सही कह रही हूँ ना? सुनैना हाँ में सिर हिला देती है। नंदा सुनैना को अंदर ले जाती है लेकिन मन ही मन उसे गालियाँ भी दे रही है। दीनदयाल जी भी भोजन करके अपने कमरे में चले जाते हैं रात के 10:30 बजे। लेकिन ना तो विनीत का कुछ अता पता और ना ही कुछ कोई उसे भोजन के लिए पूछने आया। सुनैना भूखी प्यासी पड़ी रही। जब वो मुझा आहत से हो गई तो वो नीचे आ गई
और रसोई को ढूंढने लगी। लेकिन जब रसोई के पास आई तो क्या देखा, रसोई का मोटा सा ताला लगा हुआ है। बेचारी अपनी सास को भी कुछ कह नहीं सकती थी, बस भगवान से प्रार्थना कर रही थी। जब वह निराश होकर कमरे की तरफ जाने लगी तो भगवान की मूर्ति के आगे रखे दीपक को, जो मुद्धिम लौ में जल रहा था, देखकर रुक गई, क्योंकि दुखियों का भगवान ही एकमात्र सहारा होता है। दीपक की लौ और उसकी आँखों का ऐसा तारतम्य हुआ कि आँखों से ओंझले ओंझले आंसू निकलने लगे। हे ईश्वर, मुझे शक्ति प्रदान करें ताकि मैं सबको खुश रख सकूं। बस इससे ज़्यादा कुछ बोल न पाई, गला भर आया। तभी अचानक देखा भगवान के सामने 5-6 लड्डू चढ़ाए हुए थे। शायद शादी की वजह से सुनैना ने भगवान का प्रसाद समझकर 2 लड्डू उठा लिए और भगवान का शुक्रिया कर अपने कमरे में चली गई। रोते रोते पता नहीं कब आँख लग गई। जब आंखें खुली तो सुबह हो चुकी थी। नहा धोकर नीचे आ गई। नीचे विनीत भी बैठा था। दीनदयाल जी ने इशारा किया तो नंदा ना चाहते हुए भी सुनैना के पास आई और कुछ साड़ियाँ और गहने देकर बोली, नाश्ता करने के बाद इनको पहनकर नीचे आ जाना। गांव वाले आज मुंह दिखाई की रस्म पर आ रहे हैं और ज़रा अच्छे से मेकअप कर लेना। जी माँ जी, कहकर सुनैना सामान ले लेती है। सुनैना अपनी सास नंदा से गहने और कपड़े ले लेती और कमरे में चली जाती है। आज सुनैना थोड़ी खुश है क्योंकि उससे पहली बार जो सजने संवरने का समय मिला था, वरना बेचारी जिंदगी भर ही साधारण वेशभूषा में रहती थी। आंगन में औरतों का आना जाना लग गया था। चहल पहल भी काफ़ी हो रही थी। बस सभी इंतजार कर रहे थे बहू के आने का। आज दीनदयाल जी घर पर ही थे, वरना नंदा कहाँ सुनैना को सजने संवरने देती। दीनदयाल जी ने नंदा की तरफ इशारा किया कि बहू को लेकर आ जाए। नंदा कमरे में चली गई, पर ये क्या, सुनैना को देखकर नंदा के होश उड़ गए। नंदा नीचे से ऊपर तक अवाक सी सुनैना को देखे जा रही थी। कुछ क्षण बाद नंदा के मुंह से आवाज़ निकली, अरे ओ कर्मजली, ये क्या सत्यानाश कर दिया तूने? तुझे ढंग से सजना भी नहीं आता? नंदा ने कभी मेकअप नहीं किया था। बेचारी को इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं था। टेढ़ी मेढ़ी लिपस्टिक, आँखों में भारी भरकम कजरा और साड़ी भी तौलिए की भांत लपेटी खड़ी थी। नंदा भमकी और कहने लगी, अरे निर्जल, तेरी सूरत तो पहले ही कलंक है, और दूसरा अगर तू इस रूप में नीचे आई तो तुझे घर से निकालने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, और अब की बार विनीत के पापा भी मुझे नहीं रोक सकेंगे। सुनैना को खरी खोटी सुनाकर नंदा नीचे आ गई। नंदा को अकेले आता देखकर दीनदयाल जी चौंक उठे कि कहीं दोबारा नंदा ने कोई और लीला ना शुरू कर दी हो। नंदा ने हाथ जोड़कर सब औरतों को कहा कि कृपया मेरी बात समझने की चेष्टा करें। आज हमारी बहू की हालत ठीक नहीं है, इसलिए हम मुंह दिखाई की रस्म नहीं कर पाएंगे। औरतों में खुसर पुसर चल गई। तब नंदा ने सभी से माफ़ी मांगी और औरतें भी अपने अपने घर जाने के लिए तैयार हो गई। तब दीनदयाल जी बोले, नंदा, सुनैना की तबीयत खराब है। सुबह तो वो भली चंगी लग रही थी, अब अचानक से उसे क्या हो गया? नंदा बोली, आप स्वयं जाकर देख सकते हैं उसे क्या हुआ है। तब औरतें कहने लगी कि शादी भी चुपचाप करा दी गई, किसी को न्योता छोड़ बताया तक नहीं, और अब बहू की तबीयत खराब है का क्या बहाना बनाकर उसको भी नहीं देखने दिया जा रहा है। नंदा बहन, सब ठीक ठाक तो है ना, या बात कुछ और जिससे आपको विनीत की शादी इस प्रकार करनी पड़ी? नंदा बोली, कोई बात नहीं है, बस बहू की तबीयत खराब है, शादी की थकान है, शायद हम फिर कभी मुंह दिखाई का आयोजन कर लेंगे। पर कुछ औरतें कहाँ मानने वाली थी, एक से बढ़कर एक बात बनाने लगी। तभी अचानक से औरतों को दीवार पर सितारों की चमचम दिखाई दी। जब सबने ऊपर देखा तो नीले लिबास में सजी सुंदर गहनों से लदी सुनैना दिखाई दी। सुनैना ने नीले रंग का लहंगा पहना था। सभी औरतें और नंदा देखते ही रह गए।
तभी सुनैना सीढ़ियों से नीचे आकर बैठ गई। घूंघट किया हुआ था, फिर भी साक्षात देवी लग रही थी। तभी गांव की एक औरत जो बहुओं में कमियां निकालने के लिए मशहूर थी, उठी और सुनैना का घूंघट उठाया। जब औरत ने नंदा का घूंघट उठाया तो कहने लगी, अरे नंदा, बहू तो सुंदर है पर रंग थोड़ा काला है। बाल भी सुंदर हैं पर पूरे काले नहीं हैं। तभी गांव की दूसरी औरत बोली, अरे बहन, बहू तो ठीक ही है अपने विनीत के हिसाब से, नहीं तो कोई। रुको नंदा, एकदम बीच में बात काट देती है। आप सभी क्या फालतू में बातों में लगी गई। देखो ना, बहू का रानी हार जो हमारा पुश्तैनी हार है। सभी औरतें हार को देखने लग गई। तब एक औरत बोली, बहू ब्याह के लाए हो, सामान कहीं नजर नहीं आता। क्या बहू सामान लाना भूल गई। तभी दीनदयाल जी आ जाते हैं। हमारी बहू ही हमारे लिए सबसे बड़ा दहेज है, हमें फालतू की चीज़ों से क्या प्रयोजन। वैसे भी हमारे घर भगवान का दिया सब कुछ है। दहेज तो गए गुजरे लोग लेते हैं, जो कुछ कमाते तो नहीं, बस दूसरों के धन पर नज़र गड़ाए रहते हैं। मोहल्ले की सभी औरतें में चुप्पी छा जाती है। सभी औरतें बहू को मुंह दिखाई देती हैं और रस्म विधि पूर्वक पूर्ण हो जाती है। सभी औरतें अपने अपने घर चली गई। अब नंदा सुनैना को पकड़कर अपने कमरे में ले जाती और कहती है कि सभी गहने और मुंह दिखाई के रुपये यहाँ रख और अपने कमरे में चलती बन। सुनैना चुपचाप सब कुछ निकाल कर वहाँ रख देती है। रात के 11:45 बजने को हैं, लेकिन विनीत अभी तक घर नहीं लौटा। सुनैना बस उसका इंतज़ार कर रही है। सुनैना को विश्वास है कि विनीत के दिल में या दिल के किसी कोने में उसके लिए जज्बात जरूर जगेंगे, लेकिन विनीत घर आता ही नहीं। सुबह हो चुकी है। सुनैना रात में जगने की वजह से दिन में जग ना पाई। इधर नंदा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। डायन अपने बाप का घर समझकर अभी तक सो रही है, लेकिन मैं ये सब नहीं चलने दूंगी। नंदा सुनैना के कमरे में आ गई। भरे पानी की बाल्टी जो सुनैना के ऊपर फेंकी तो सुनैना एकदम से उठी और किंकिंतपूर्ण मूढ़ से खड़ी देखने लगी। अरे लंका, क्या तेरे घर में 10-10 बजे लोग उठते हैं जो तू अपने बाप को रोकर यहाँ पड़ी है। नंदा कुछ नहीं बोलती और चुपचाप कमरे से बाहर आ जाती। उसकी सास बड़बड़ाने लगती है। नंदा जल्दी से नहा धोकर रसोई घर में दाखिल होती है। तभी दीनदयाल जी घर आ जाते और कहते हैं, विनीत और सुनैना को कुल देवी के दर्शन को ले जाना है। कल चतुर्दशी है, इसलिए मैंने टिकट बुक करवा दिए हैं। विनीत भी घर आ जाता है। वो अपने पिताजी से कहता है कि वह कुलदेवी के दर्शन के लिए जाने को तैयार है। नंदा विस्मय में पड़ी जाती है और सुनैना की आंखों में चमक आ जाती है। शायद सुनैना को लगता है कि विनीत और उसके रिश्ते में बदलाव आने लगा है, लेकिन सुनैना यह समझ पाने में नाकामयाब थी कि इस अचानक से आए परिवर्तन का क्या कारण हो सकता है। विनीत सुनैना से कहता है कि वह कल के लिए पैकिंग कर लें, क्योंकि उनको सुबह ही निकलना होगा। सुनैना कमरे में जाती और पैकिंग करने में लग जाती है। अगले दिन भोर में ही विनीत और सुनैना जाने को तैयार थे। गाड़ी भी रेलवे स्टेशन पर तक छोड़ने को आ गई। दीनदयाल जी ने सुनैना को आशीर्वाद दिया और विनीत को जाने की आज्ञा दी। विनीत और सुनैना गाड़ी में सवार होकर चल पड़े कुलदेवी के दर्शन के लिए। सुनैना और विनीत कुलदेवी के दर्शन के लिए मंदिर में पहुंच जाते हैं। यह स्थान भीहड़ जंगलों से ढका हुआ पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र था। रास्ते भी सुनसान थे। सुनैना को यहाँ भय सा लगने लगा। तभी विनीत ने कहा कि ये जो सामने की पहाड़ी है, इसको पार करते ही कुलदेवी का पुराना मंदिर है। यह हमारा अपना पुश्तैनी मंदिर है, इसलिए यहाँ कोई खास आता जाता नहीं है। शाम होने वाली थी, रास्ता भी पथरीला था। सुनैना को चिंता होने लगी कि रात कहाँ गुजरेगी। मन में असमंजस चल रहा था तो हिचकिचाते हुए पूछ बैठी, विनीत जी, यहाँ तो दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा, हम रात कहाँ रहेंगे। विनीत ने सुनैना की बात का कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप आगे हो लिया। सुनैना बुरी तरह थक चुकी थी, लेकिन चाहकर
विनीत को आराम के लिए नहीं कह पा रही थी। हमें यह पहाड़ी पार करनी पड़ेगी, विनीत ने सुनैना को कहा। पहाड़ी देखकर ही सुनैना के होश उड़ गए। थक तो वो पहले ही चुकी थी। तभी विनीत बोला, अगर तुम मेरे साथ आना चाहती हो तो आ सकती हो, नहीं तो यहाँ बैठकर मेरी प्रतीक्षा करना, मैं खुद ही दर्शन करके आ जाऊँगा। नंदा के सामने बड़ी चुनौती थी। अगर वो ऊपर जाना चाहती तो उसमें इतना सामर्थ्य नहीं बचा था, और अगर नीचे बैठकर प्रतीक्षा करती तो वो रात होने लगती थी और वहाँ अकेली थी। सुनैना को कोई मार्ग सूझ नहीं रहा था। शाम के 7 बज चुके थे। हमें 9 बजे से पहले पहुंचकर पूजा करनी होगी, विनीत ने सहज भाव से कहा। विनीत अब पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ने लगा। सुनैना भी जल्दी से उसके पीछे हो ली। अब विनीत ने सुनैना से कहा कि वह कुछ वार्तालाप जारी रखे ताकि रास्ता जल्दी पूरा हो। सुनैना कुछ न कुछ बोलती ही चल रही थी और विनीत केवल हाँ में जवाब दे रहा था। चलते चलते वह पहाड़ की चोटी के पास पहुंच गए, जहां पर हल्का सा अंधेरे में सफ़ेद मंदिर दिखाई दे रहा था। सुनैना ने विनीत से पूछा, क्या यही वो मंदिर है? लेकिन विनीत की आवाज़ नहीं आई। उसने देखा कि विनीत वहां था ही नहीं। चलते चलते ना जाने कब विनीत आंखों से ओझल हो गया। सुनैना को पता न चला। अब तो सुनैना बहुत डर गई। ना आगे का रास्ता का पूरा ज्ञान था, ना पीछे जा सकती थी, क्योंकि वह पहाड़ी से ग्रामीण बस्तियां बहुत दूर मध्यम लाइटों से दिखाई दे रही थी। सुनैना ने विनीत को पुकारा, विनीत, विनीत, कहाँ हो तुम? किंतु कोई उत्तर ना मिला। सुनैना बहुत घबरा गई और वहीं पर बैठ गई। रात हो चुकी थी। अब तो जंगलों में जंगली जानवरों की भी आवाज़ें आने लगी थी। सुनैना चुपचाप एक पेड़ के नीचे दुबक कर बैठ गई और विनीत को धीरे धीरे आवाज़ भी दे रही थी। इधर विनीत सुनैना को जंगलों में छोड़कर चुपचाप नीचे की ओर खिसक लिया। अंधेरा ज़्यादा था। मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू कर वह जल्दी जल्दी चल रहा था। तभी विनीत का पैर फिसला और वो धड़ाम से गिरा। उसकी चीख निकल पड़ी। सुनैना को चीख सुनाई पड़ी। वह जल्दी से विनीत को खोजने लग गई। विनीत जोर जोर से कराह रहा था, क्योंकि एक जड़ के सहारे वो पहाड़ी पर लटका पड़ा था। सुनैना ने आवाज़ का अनुसरण किया और वहां आ गई। पास में ही विनीत का मोबाइल पड़ा था, जिसके फ्लैश ऑन थी। उसने कुछ हुई दूर विनीत की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। सुनैना ने फ्लैश से विनीत को ढूंढ लिया। विनीत पेड़ की जड़ पकड़कर मदद मांग रहा था। सुनैना जल्दी से विनीत के पास आई और अपनी चुन्नी को पेड़ से बांधकर विनीत को पकड़ाने लगी। विनीत ने चुन्नी को कसकर पकड़ा और धीरे धीरे ऊपर सरकने लगा। सुनैना ने पेड़ से बांधकर हाथ से चुन्नी पकड़ी थी, इसलिए उसके हाथ दर्द कर रहे थे। विनीत भी बुरी तरह हाँफ रहा था। अर्ध घायल थी अवस्था में विनीत ऊपर आ गया। सुनैना ने विनीत का हाथ पकड़ा और उसको चिपट कर रोने लगी। तभी विनीत अचेत सा होकर नीचे गिर पड़ा। उसकी छाती पर घाव था, जिससे रुधिर की बूंदें छनक रही थी। सुनैना ने विनीत को उठाने की कोशिश की। काफ़ी समय बाद विनीत को होश आया तो उसने देखा कि वो सुनैना के आंचल में पड़ा है। ईश्वरवश वह उठने की कोशिश करने लगा, किंतु उठ नहीं पाया। सुनैना रोने जा रही थी, लेकिन अंधेरे कच्चे रास्ते से वो विनीत को ना नीचे ले जा सकती थी, ना ही ऊपर मंदिर में। रात के 9:45 बज चुके। अचानक से मोबाइल की रेंज आ गई। सुनैना ने घर फ़ोन किया, लेकिन किसी ने उठाया नहीं। सुनैना बार बार फ़ोन करती रही, लेकिन फ़ोन उठा नहीं। सुनैना विनीत को संभाल रही थी। तभी फ़ोन की घंटी बजी तो सुनैना ने एकदम से फ़ोन उठा लिया। हेलो बेटा। विनीत, क्या बात है? दीनदयाल जी का फ़ोन था। तभी सुनैना बोली, पिताजी, मैं सुनैना बात कर रही हूँ। सुनैना ने सारी बातें दीनदयाल को बतलाई। दीनदयाल स्तंभ खड़े थे। तभी वो बोले, बेटा तुम चिंता मत करो, मुझे बस अपना पता बता दो कि तुम कहाँ पर हो। सुनैना ने जो जो रास्ते देखा वो सब बता दिए और कहा, यहाँ पहाड़ी वाले पुराने घर के पास ही हम हैं। पहाड़ी वाला घर? दीनदयाल जी अवाक थे। तभी दीनदयाल जी ने कुछ नौकर और गांव के साथियों को इकट्ठा किए और उस तरफ चल पड़े। घर में
नंदा अकेली सोई हुई थी और उसको किसी भी बात की भनक नहीं थी। दीनदयाल जी को उस जगह पर जाते जाते सुबह के 4 बज गए थे। अगला भाग देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।